अगर आप मोटरवे पर सफर कर रहे हैं और इंटरचेंज भूल गए हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आप देख रहे हैं न्यू प्लस, मैं आपकी मेजबान इकरा लियाकत। अगर आप लाहौर से सफर कर रहे हैं मुल्तान की तरफ या फिर सियालकोट मोटरवे पर आपने उतरना था, लेकिन आप बेध्यानी में जो है सीधा इस्लामाबाद की तरफ चले गए और आपकी स्पीड भी जो गाड़ी की है वो 110 से 120 के दरमियान है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। चूंकि अगर आप M5 पर है तो वहां पर तो 50 से 70 किलोमीटर के दरमियान जो है इंटरचेंज दोबारा से आता है, और अगर आप M2 पर हैं तो फिर 10 से 12 किलोमीटर के दरमियान इंटरचेंज जो है वो आता है। लेकिन चूंकि आप M5 पर हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए। जब आप जा रहे होते हैं तो अगर तो 100 मीटर तक आप आगे गए हैं और आपको याद आया कि ओए हमने तो आगे नहीं जाना था, हमने पीछे मुड़ना था, फिर आप ऐसा करें कि इंडिकेटर लगाएं और अपनी गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स कर लें। हालांकि मोटरवे के कानून में तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मोटरवे पुलिस आपको पकड़ भी सकती है और फिर भारी जुर्माना भी आपको अदा करना पड़ सकता है। तो आपने क्या करना है कि आपने अपने मोबाइल से अपनी नज़र को हटाना है। 100 मीटर तक अगर आप गए हैं तो आप इंडिकेटर लगा के रिवर्स गियर के साथ आप वापस आ सकते हैं और अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हो सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्पीड में जा रहे हैं और 1.5 किलोमीटर आगे निकल गए हैं और M5 पर हैं, तो आपने फिर क्या करना है कि मोटरवे पुलिस को कॉल करनी है कि जी मेरे साथ मसला हो गया है, मैंने एक एमरजेंसी या तो हॉस्पिटल जाना था या फिर रिश्तेदारों में जो है किसी की वफात होगी, जनाजे पर पहुंचना था, तो अब मैं क्या करूं। चूंकि अगला जो इंटरचेंज है वो 50 से 60 किलोमीटर के दरमियान है, तो फिर मोटरवे पुलिस आपको गाइड करेगी और हो सकता है कि मोटरवे पुलिस की गाड़ी आए और जो आपको बाहिफाजत जो है इंटरचेंज क्रॉस करवाते। आप M2 पर हैं तो फिर 10 से 12 किलोमीटर का सफर है, तो उसको आप कर लें और अगले इंटरचेंज से वापस आ जाएं। लेकिन फिर भी दौरान ड्राइविंग आपने एहतियात बरतनी है कि आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें और गाड़ी की जो लिमिट है उसको जैसे ही इंटरचेंज के करीब जाएं तो कम कर दें। वैसे तो 110 120 किलोमीटर की जो है रफ्तार होती है मोटरवे पर, लेकिन आप कोशिश करें कि आप बड़ी गाड़ी पर हैं या छोटी गाड़ी पर तो आप 60 70 या 80 की स्पीड या मैक्सिमम 100 की स्पीड कर लें, ताकि आप इस तरह के जो है एक तो हादसे से भी बच सकते हैं और दूसरा आपका वक्त भी बचेगा और आप अपनी मंजिल पर बाहिफाजत तरीके से पहुंच सकते हैं।